हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में यूनिट 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स पढ़ चुके हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 के ही फर्स्ट जो पॉइंट है, ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे यूजेस देखने हैं प्रोजेक्ट्स के, असाइनमेंट्स के, वर्कशीट्स के, प्रैक्टिकल वर्क के, सेमिनार्स के। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो वहाँ पे इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं यूज ऑफ असाइनमेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं होमवर्क। ठीक है, असाइनमेंट्स मतलब होमवर्क। होमवर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? होमवर्क का मतलब ये है कि कक्षा में जब शिक्षक समय के अभाव के कारण जो कुछ भी काम रह जाता है, कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है, वो दे देता है बच्चों को घर से करने के लिए। इसे ही हम कहते हैं असाइनमेंट्स या होमवर्क। तो देखिए आप कि ये जो असाइनमेंट्स होते हैं, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से इनकी बात करें, अगर व्यवहारिक दृष्टि से इनको देखा जाए तो ये क्या है? ये है शिक्षक के द्वारा बालक को घर से करने के लिए दी गई मानसिक और शारीरिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं दोनों ही आती हैं। क्यों? क्योंकि होमवर्क जो है, असाइनमेंट्स जो हैं, वो मौखिक और लिखित रूप दोनों में होते हैं। अगर बच्चे को आप मौखिक रूप से कुछ याद करने के लिए दे रहे हैं तो आप देखिए इससे उसकी जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया से संबंधित होगा उसका ये काम? तो मानसिक क्रिया से उसको याद करना है ना। और इसके अलावा अगर लिखित रूप में उसको कोई होमवर्क दिया है, आपने असाइनमेंट दिया है, तो इसका मतलब उसका संबंध मानसिक और शारीरिक दोनों से होगा। क्योंकि लिखते हुए क्या करना है? अगर कॉपी भी करना है किसी चीज के लिए तो उसके लिए भी मानसिक क्रिया करनी पड़ेगी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये लाइन सुनी होगी ना आपने। तो इसलिए यहाँ पे जो कार्य समय के अभाव के कारण पूरा नहीं हो पाता कक्षा में या विद्यालय में, उसको घर से करके लाने का काम दे दिया जाता है बच्चों को, और यही कहलाते हैं असाइनमेंट्स या फिर गृह कार्य। ठीक है, अब आप ये देखिए, आप पाठ योजना बनाते हैं, आप लेसन प्लान्स बनाते हो, तो उसमें भी एक अंतिम सोपान होता है जिसमें आप होमवर्क देते हो, गृह कार्य देते हो ना। याद आ गया होगा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का ये अंतिम सोपान है या फिर अंतिम बिंदु, चरण, कुछ भी कह लो इसको। यहाँ पे ही हमारी पाठ योजना, लेसन प्लान समाप्त होता है। इसके साथ ही थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। थॉर्नडाइक के 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, आपको पता ही होगा। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 नियम हैं और इसमें भी सबसे पहले अभ्यास का नियम ही आता है। मैंने जानबूझ के लास्ट में बात की है इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे इसी से बात करनी है, इस पे ही बात करनी है। ठीक है, तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पे जो हमारा पहला नियम है ना, अभ्यास का नियम, वो नियम ही इन असाइनमेंट्स या होमवर्क या गृह कार्य पे लागू होता है। हम होमवर्क क्यों देते हैं बच्चों को? तो हम होमवर्क इसलिए देते हैं बच्चों को ताकि जो कक्षा में कराया है बच्चे घर से उसका अभ्यास करके लाएं। अभ्यास करने से फायदा क्या होगा? अभ्यास करने से तो बहुत फायदे होंगे कि बच्चा भूलेगा नहीं। अब कक्षा में आपने सब बच्चों को एक साथ बता दिया, किसी बच्चे को हो सकता है कि आपका बताया हुआ कुछ उसमें से समझ ना आया हो, लेकिन घर जाकर के बच्चा जब फिर से उस कंटेंट को पढ़ेगा, उस विषय सामग्री को पढ़ेगा या फिर उस लेसन को पढ़ेगा, तो उसको जो बिंदु वहाँ पे समझ नहीं भी आ रहे थे वो अब समझ में आ जाएंगे। तो अभ्यास हो गया। या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं क्लास में समझ में आ गया था, तो उसका क्या हो गया? घर जाके प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हो गई, और अच्छे से पता चल गया। और अच्छे से पता चल गया मतलब ज्ञान कैसा हो गया? स्थायी हो गया, परमानेंट नॉलेज हो जाएगी, जो आगे टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में उसके काम आने वाली है। तो इस तरह से ये जो गृह कार्य है वो देना बहुत ही जरूरी है। सभी विषयों में देना चाहिए। सभी विषयों में असाइनमेंट्स दिए जाने, होमवर्क दिए जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों का जो विषय सामग्री है उसका दोहरान हो जाता है और बच्चे जल्दी से जो सीखी हुई बात है कक्षा में उसको भूलते नहीं हैं, ज्ञान स्थायी हो जाता है।
तो असाइनमेंट्स क्या हुए कि समय के अभाव के कारण जो काम कक्षा में पूरा नहीं हो पाता तो टीचर क्या करता है, उस विषय से संबंधित जो भी बचा हुआ काम है उससे संबंधित या तो मौखिक रूप में या तो लिखित रूप में शारीरिक या मानसिक क्रियाएं जो करके लाने को घर से बच्चे को देता है उसे हम असाइनमेंट्स कहते हैं या गृह कार्य या होमवर्क कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं, असाइनमेंट्स के क्या उद्देश्य हैं, इससे क्या मतलब हमारे कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो चलिए, गृह कार्य के उद्देश्य, तो सबसे पहली चीज जो इससे पूर्ण होती है कि ये खाली समय का सदुपयोग होता है, खाली समय का सदुपयोग। देखिए, आप सभी ने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, कहते हैं ना ऐसे, खाली दिमाग शैतान का घर। अब आप मान लीजिए आप बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं, बच्चे घर जाते हैं, घर जाने के बाद पूरा टाइम या तो खेलने में बिताएंगे। अगर आप उनको होमवर्क नहीं देंगे ना तो वो अपने आप से नहीं पढ़ेंगे कुछ। आप अच्छी तरह से जानते हो, आप भी स्टूडेंट थे, स्कूल में पढ़ते थे ना किसी टाइम में, अगर आपको होमवर्क मिला है तभी आप याद करोगे, तभी आप जो है कुछ रिटर्न में काम करोगे। अदरवाइज आप घर जा करके अगर आपको घर वाले ये कहेंगे कि पढ़ लो तो आप क्या बोलेंगे कि आज कुछ मिला ही नहीं, आज तो होमवर्क ही नहीं मिला। सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब होमवर्क मिला होता है तभी कम से कम वो उसको याद तो करते हैं, कम से कम उसको लिखते तो हैं और इससे उनका अभ्यास हो जाता है। अब खाली समय का सदुपयोग का मतलब ये है कि कई बार बच्चे होमवर्क नहीं मिला, अपने आप से उन्होंने कुछ करना नहीं है, तो इसके चलते हुए बोर भी हो जाते हैं। जो उनका खाली समय होता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको भी पता है जो स्कूलिंग एज के बच्चे होते हैं, उनको क्या घर में कोई काम करना होता है, नहीं करना होता था। उनको तो क्या करना है, या तो स्कूल जाना है या फिर आकर के होमवर्क करना है, खाना है, पीना और क्या करना है, खेलना है या सोना है, यही तो काम होता है उनको। तो यहाँ पे भी वही बात है। अब उनका जो खाली समय होगा वो क्या है, इधर उधर की बातों में जाएगा। बच्चों को बिजी रखना बहुत ही जरूरी होता है, ये चीज आप जानते हो, क्योंकि खाली दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब बच्चे बिजी रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके माइंड में एक स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है, उनका मन इधर उधर भटकता नहीं है, भटकन की स्थिति नहीं होती है, इसलिए उनको बिजी रखना जरूरी है। तो अगर आपने असाइनमेंट्स दिए हैं अपने स्टूडेंट्स को, होमवर्क दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, घर से स्कूल से जाने के बाद बच्चे घर पर अपना होमवर्क करेंगे। पेरेंट्स को भी पता होगा कि आज इनको ये काम मिला है, इनको ये कराना है, और वो बिजी रहेंगे। तो खाली ना तो उनके पास समय होगा, ना ही तो फालतू समय होगा, और ना ही वो फालतू के काम करेंगे या बातें करेंगे। कई बार देखा करो इन्हीं चीज़ों के अंदर ही खाली समय जो इनके पास होता है ना, कोई काम करने के लिए नहीं होता, तो इन्हीं चीज़ों में ही उनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए उनको बिजी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि हमने क्या करना है, उनको बिजी करना है, उनके खाली समय का उनको सदुपयोग सिखाना है। दूसरा है स्वाध्याय की आदत का विकास। स्वाध्याय मतलब अपने आप से पढ़ना, ठीक है, अध्ययन करना। स्व अध्याय, स्व अध्ययन, अपने आप से अध्ययन करना। देखिए, अगर आप बच्चों को होमवर्क नहीं देंगे ना तो बच्चे कभी भी 100 में से एक बच्चा ही होता है जो अपने आप से किसी चीज को घर पे पढ़े, मैंने अभी बताया आपको। और अगर आपने होमवर्क दिया हुआ है, गृह कार्य दिया हुआ है, तो फिर सभी को ही पढ़ना है, क्योंकि अगले दिन आप उसके बारे में उससे पूछोगे या फिर काम चेक करोगे कि बच्चा करके लाया या नहीं करके लाया। तो यहाँ पे उस पर एक प्रेशर होगा कि उसने अध्ययन करके जाना है, स्टडी करके जानी है, उस चीज को पढ़ के जाना है, क्योंकि अगले दिन नहीं तो वो टीचर को जब वो काम चेक करेंगे तो क्या दिखाएगा या फिर उसे डांट पड़ेगी। तो इसके लिए उसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बालक में आपने स्वाध्याय यानी अपने आप से अध्ययन करने की क्षमता का विकास करना है, आदत का विकास करना है, तो आपको उसे होमवर्क देने चाहिए। ये भी उद्देश्य है असाइनमेंट्स देने का या फिर होमवर्क देने का। स्वाध्याय की हमने उसमें
आदत का विकास करना है। ठीक है, चलिए थर्ड है नवीन ज्ञान की खोज करना। नवीन ज्ञान की खोज करना, नवीन ज्ञान की खोज का मतलब क्या हुआ? देखिए, कक्षा में अध्यापक के पास समय का अभाव होता है, हम सभी जानते हैं। 35-40 मिनट का एक पीरियड होता है जिसमें उसने कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उन सबको साथ में लेकर के चलना है और टीचिंग करानी होती है। तो इसके दौरान वो पर्टिकुलर एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है। अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सभी बच्चे अलग होते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड मिलेंगे आपको, कुछ आपको वैसे ही इंटेलिजेंट मिलेंगे। गॉड गिफ्टेड अलग होता है, इंटेलिजेंट अलग होता है। ठीक है, फिर एवरेज स्टूडेंट भी होंगे आपकी क्लास में, कुछ पिछड़े बालक भी होंगे, कुछ स्लो लर्नर भी होंगे और हो सकता है एक आधा बच्चा मंदबुद्धि बालक भी हो। तो इस तरह से आप सब पर तो 40 मिनट या 35 मिनट के पीरियड के दौरान ध्यान नहीं दे सकते हो, तो वहां पे आप सबको एक जैसा पढ़ाते हो। लेकिन जब आप असाइनमेंट्स देते हो, जब आप घर से पढ़ के लाने के लिए बच्चे को कहते हो, तो बच्चा जब अध्ययन करता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप क्लास में आपने नहीं बताई हैं या आपने ये सोचा कि ये सबको समझ में नहीं आएंगी, तो वो बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, वो तो उस चीज को समझ सकता था ना। तो अब क्या करेगा, वो अध्ययन के द्वारा वो उस स्तर तक पहुंच सकता है। आपने तो क्लास में जानबूझ के टफ नहीं कराया था या कुछ ऐसा नहीं बताया था जिससे कि बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको ये लगा कि सारे बच्चे एक जैसा नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वो बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जो उसको सीख सकता है ना, वो घर से असाइनमेंट के दौरान या फिर होमवर्क के दौरान उसको सीख लेगा। नवीन ज्ञान की खोज करके लाएगा, कुछ नया ही निकाल करके लाएगा। कई बार आप देखा करो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होमवर्क के दौरान फिर अगले दिन आकर के अपने टीचर को बताते हैं कि कल मैंने ये पढ़ा, ऐसा भी होता है, आपने तो ये बताया नहीं था हमें क्लास में, या मुझे तो ये पहले से पता ही नहीं था, जब मैंने घर जाके पढ़ा तो मुझे पता चला। करते हैं ना बच्चे ऐसे, वही वाली बात। तो इससे नवीन ज्ञान की खोज करना ये भी एक उद्देश्य निकलता है। ये भी हमारा एक उद्देश्य है बच्चों को असाइनमेंट्स देने का या बच्चों को होमवर्क देने का, कि बच्चे कुछ नया करेंगे, बच्चे कुछ नया सीखेंगे, बच्चे कुछ नया सर्च करके लाएंगे क्लास में। ठीक है, और ऐसे काम भी दिए जाते हैं। आप देखा करो, होमवर्क का मतलब केवल इतना ही नहीं होता, असाइनमेंट्स का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि हम बच्चे को टॉपिक दे दें कि कल आपने ये वाला लेसन लर्न करके आना है या ये वाला टॉपिक लर्न करके आना है, नहीं, या फिर लिखने वाला काम नहीं, इसके अलावा भी होता है। कई बार क्या है, हम बच्चे को लेसन क्लास में पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कि दोबारा से ये लेसन आपने पढ़ के आना है। ये भी हो सकता है, बच्चा 2 बार लेसन को पढ़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या इसके अलावा क्या होता है, हम उसको बता देते हैं कि कल क्लास में हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आपने पढ़ के आना है घर से। तो इससे क्या होगा, आप क्लास में कल पढ़ाने से पहले उससे पहले क्वेश्चन पूछो कि चेक करो कि क्या सभी पढ़ के आए हैं लेसन को या नहीं पढ़ के आए हैं। या इसके अलावा आपने लेसन कंप्लीट पढ़ा दिया है, अब आप क्वेश्चन आंसर मत करवाइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर दीजिए जैसे 1 वर्ड या 1 लाइन वाले क्वेश्चन आंसर होने चाहिए जो बच्चे को कहिए कि वो घर से करके लाए। या जैसे बुक एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों को कहा जा सकता है कि आप खुद बुक एक्सरसाइज जो होती है, अभ्यास के जो प्रश्न पीछे दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर खाली स्थान भरो, ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, तो ऐसे आप क्या करो, घर से खुद से करके लाओ, क्योंकि लेसन आप क्लास में पढ़ चुके हो। तो क्या बच्चा कुछ नवीन जो उसको क्लास में नहीं बताया गया, क्या वो उसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्या वो उसको नहीं सीख रहा है। तो एक उद्देश्य ये भी है कि हम बच्चे को असाइनमेंट्स इसलिए देते हैं, होमवर्क इसलिए देते हैं ताकि वो नवीन ज्ञान की खोज कर सके, कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उद्देश्य हमारा होता है कक्षा कार्य या सामूहिक शिक्षण की कमियों में सुधार करना। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है कि कक्षा कार्य के दौरान या फिर
जब एक अध्यापक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसकी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, सबको एक जैसा पढ़ाता है, यानी सामूहिक शिक्षण करता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं कक्षा में। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक टीचर जो होता है उस पर ये दारोमदार होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि उसका पढ़ाया हुआ सभी को समझ में आना चाहिए। इसके लिए वो ये आप कह सकते हो कि उस लेवल का पढ़ाता है जिससे कि पिछड़े बालक जो हैं, मंदबुद्धि बालक जो हैं, वो भी पीछे ना रहें, उनको भी सीखने को मिले, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी सीखने को मिले, जो प्रतिभाशाली है उसको भी सीखने को मिले। इसके चलते हुए एक शिक्षक जो है, देखिए आप भी एक शिक्षक हो, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो इसके चलते हुए जो एक शिक्षक है वो ये डिसीजन लेता है, क्या डिसीजन लेता है कि वो एवरेज के टाइप का पढ़ाएगा, ठीक है, बीच का, यानी कहने का मतलब इधर है प्रतिभाशाली और इधर है स्लो लर्नर या मंदबुद्धि बच्चे या पिछड़े बालक, तो वो बीच में स्टैंड करेगा। उसकी जो टीचिंग होगी उसका लेवल सामान्य बालक के लेवल का होगा। अब इधर वाले को, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है वो इस लेवल से आगे है, उसको ये लेवल तो समझ में आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जो मंदबुद्धि है या पिछड़ा बालक है या फिर आप कह सकते हो स्लो लर्नर है, उसको मोटिवेट करके यहाँ तक लाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से वो जो अपना स्टैंडर्ड रखता है टीचिंग का, जो लेवल रखता है, वो कैसा लेवल रखता है, एक एवरेज स्टूडेंट का लेवल रखता है। इस तरह से ये चलते हुए क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो कहीं ना कहीं क्या है, बोर हो जाता है क्लास में, क्योंकि वो एवरेज वाले लेवल पर स्टैंड करना ही नहीं चाहता, वो तो कुछ नया करना चाहता है। तो ये जो असाइनमेंट्स होते हैं उनके द्वारा बच्चा, जिस तरह से मैंने यहाँ बताया ना कि नवीन कुछ निकाल करके लाएगा जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होगा या जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, तो इसी तरह से उसको क्या मौका मिलेगा कि जो चीजें उसको कक्षा में नहीं सीखने को मिली सामूहिक शिक्षण के दौरान, वो अपनी एबिलिटी के आधार पर, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार उसको घर से असाइनमेंट्स के दौरान या होमवर्क या गृह कार्य के दौरान सीख सकता है। और अब जो मंदबुद्धि बच्चा है, जो पिछड़ा बालक है या फिर जो स्लो लर्नर है, उसको अगर कक्षा में कुछ नहीं समझ में आया सामूहिक शिक्षण के दौरान या कक्षा कार्य के दौरान, तो वो क्या करेगा, घर पे जा करके अभ्यास के दौरान, इन असाइनमेंट्स के दौरान अभ्यास कराया जाता है। मैंने बताया थॉर्नडाइक के 3rd नियम पर आधारित है असाइनमेंट्स, तो यहाँ पे वो भी घर से दोबारा पढ़ के उसको जो कक्षा में नहीं समझ में आया सामूहिक शिक्षण के दौरान, उसे भी समझ सकता है, उसे भी जान सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कक्षा कार्य है सामूहिक शिक्षण में जो कमियां रह जाती है उनमें सुधार करना भी असाइनमेंट्स का एक उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, अब इसमें क्या है, हमने बच्चे को कॉन्फिडेंट करना है किसी चीज में कि उसको वो चीज अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसके लिए जरूरी है कि कक्षा में एक बार उसने पढ़ा है तो कम से कम सेकेंड टाइम उसको घर से पढ़ ले वो, क्योंकि कक्षा में एक 35-40 मिनट का पीरियड होता है जिसमें शिक्षक पे भी एक प्रेशर होता है कि उसने सब बच्चों को सिखाना है उस दौरान, और बच्चे पे भी एक प्रेशर होता है कि उसको इसी पीरियड में इस सब्जेक्ट को पढ़ने को मिलेगा और नेक्स्ट पीरियड किसी और सब्जेक्ट का होगा, तो उसके अपने माइंड को भी एकदम से डाइवर्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जब वो घर पे होता है तो उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई समय का अभाव नहीं होता वहां पे, वो उन चीजों को अच्छे से समझ सकता है। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लेगा, 2 बार में नहीं आया तो तीसरी बार में पढ़ लेगा, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है उस कंटेंट के प्रति या फिर उस विषय सामग्री के प्रति कि उसको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और वो कॉन्फिडेंस उसमें दिखता है अगले दिन जब वो घर से उस चीज को पढ़ करके आता है। तो एक उद्देश्य ये है कि हमने बालक को क्या करना है, किसी भी विषय सामग्री को जो उसने कक्षा में केवल एक बार सरसरी नजर से जैसे देखा होता है उसको वो दोबारा पढ़ ले, और इसके द्वारा वो कैसा हो जाए, वो उस विषय सामग्री के प्रति या फिर उस कंटेंट के प्रति कॉन्फिडेंट हो जाए, उसको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना।
बात करना, ठीक है। वो खुद किसी भी टॉपिक के बारे में क्या विचार करते हैं, क्या मानते हैं, उनको क्या लगता है, इसका मौका देना, स्वतंत्र रूप से सोचना, ठीक है। वो खुद उस चीज को एक्सेप्ट करें, इसका उनको मौका देना। तो कक्षा में जब उसको पढ़ाया जाता है तो इस दौरान उससे उसके जो विचार अभिव्यक्ति है, या प्रत्येक बच्चे की, मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे से आप उसकी विचार अभिव्यक्ति उस टॉपिक के बारे में नहीं करवा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, पीरियड ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज है जो इसको बढ़ावा देती है होमवर्क को या फिर असाइनमेंट्स को, वो है समय का अभाव, ठीक है। समय के अभाव की वजह से ही असाइनमेंट्स को दिया जाता है कि ताकि बचा हुआ काम जो है घर से बच्चे करके ले आए, कंप्लीट हो जाए, पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, और इसके साथ ही क्या हो जाए कि बच्चे जो है वो अच्छे से उस कंटेंट को सीख जाए या फिर उनको अच्छे से नॉलेज मिल जाए, इसके लिए दिया जाता है ये असाइनमेंट्स। अब आप देखिए कि स्वतंत्र चिंतन मतलब क्लास में जो शिक्षण कराया जाता है उसमें तो समय के अभाव के कारण प्रत्येक को विचार अभिव्यक्ति की या चिंतन की स्वतंत्रता नहीं होती, फटाफट से जैसे भागने वाला काम होता है क्लास के अंदर। अब बच्चा घर पे जा करके उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकता है, सीख सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उसकी जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होगी ना वो असाइनमेंट्स के द्वारा घर पर जाकर के पढ़ने के दौरान ही शांत होगी। उसके जो सवालों के जवाब है वो उसको घर पे जाकर के इन असाइनमेंट्स के दौरान मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसका चिंतन कैसा होगा, स्वतंत्र चिंतन। अब उस पर किसी चीज का कोई दबाव नहीं है, वो अपने तरीके से सोच सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी बात से संबंधित जो भी उसको लगता है ना, उसको लगता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, या उसकी कोई जिज्ञासा प्रवृत्ति है तो वो उसको भी शांत कर सकता है। तो ये असाइनमेंट्स इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि हमने बच्चे के स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना है कि वो खुद से अपनी सोच डेवलप करे, वो खुद से अपना किसी भी विषय सामग्री के प्रति एटीट्यूड डेवलप करे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है रुचि के अनुसार अध्ययन। रुचि के अनुसार अध्ययन। अब बालक घर पर जाकर के अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकता है, ठीक है। जो उसके इंटरेस्ट का है उसको जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम दे सकता है, क्योंकि स्कूल में तो क्या होता है पीरियड फिक्स होते हैं। अब उन्हीं पीरियड में उसको मान लीजिए मैथ्स अच्छी लगती है तो वो फिक्स पीरियड जो मैथ्स का है उसी में वो मैथ्स करेगा ना, ऐसे तो नहीं आगे पीछे अगर उसमें मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स ही करता रहेगा फुल डे, नहीं। और घर पे उस पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, अगर उसे मैथ्स अच्छी लगती है तो वो चाहे 2 घंटे तक भी मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकता है, या उस सब्जेक्ट को जो भी उसको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को वो पढ़ सकता है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी उसकी इंटरेस्ट का टॉपिक है या इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो उसको पढ़ सकता है। तो एक उद्देश्य ये है कि उसकी रुचि को हम डेवलप करें, उसे ये पता चले, क्योंकि बच्चा देखिए अगर पढ़ेगा ना तभी पता चलेगा कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बिना पढ़े तो नहीं पता चलने वाला। तो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार घर पे अध्ययन कर सकता है या अध्ययन करे और साथ में ही उसको ये पता चले कि वास्तव में उसको इंटरेस्ट किस चीज में, ये भी एक उद्देश्य है असाइनमेंट्स का। चलिए नेक्स्ट है इसका पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि। पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि मतलब जो बुक्स होती हैं बच्चों के पास, बच्चों को अगर लेसन पढ़ने के लिए या कोई भी कंटेंट टॉपिक पढ़ने के लिए पुस्तकों में से दिया जाता है तो बच्चे उन पुस्तकों के माध्यम से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान क्लास में टीच करते हुए अध्यापक ने किसी टॉपिक से रेलेवेंट जितना भी बता दिया उससे बढ़कर किताबों में दिया होता है, क्योंकि किताबें क्या करती हैं संचार और इसके साथ ही संचय दोनों का काम करती हैं। बहुत ज्ञान समाया होता है, संचित होता है उनमें ज्ञान, और इसके अलावा वो संचार भी करती हैं, यानी उस ज्ञान को फैलाती भी हैं। ज्ञान का जो फैलाव है वो भी पुस्तकों के माध्यम से ही होता है। तो जो कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक
है क्लास के अंदर, उसको जब बच्चे जा करके किताबों में से पढ़ते हैं तो इससे उनकी नॉलेज में और भी ज़्यादा इजाफा होता है या नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ती है उनकी। ठीक है, तो ये उद्देश्य है जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम बच्चे को असाइनमेंट्स या होमवर्क देते हैं। तो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा और इसके साथ ही हमने उद्देश्य पढ़ लिए हैं। अभी ये टॉपिक हमने अगली क्लास में भी कंटिन्यू करना है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगली कक्षा में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो अब हम अगली कक्षा में मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।